जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि के दो मेन रीजन होते हैं। एक तो जनसंख्या वृद्धि होने का कारण होता है और दूसरा उसको रोकने का उपाय होता है ना, कि कारण और उपाय। कारण उपाय, कारण क्या होते हैं निम्न। तो ये 4 पॉइंट दिए गए, 4 पॉइंटों में आपको समझना है और ये आपका समझ लीजिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, क्योंकि ये करीबन मुझे 7-8 नंबर का आएगा, है ना। तो ये क्या है, कारण है मुख्य इसके। तो नंबर 1 है निम्न सामाजिक स्तर। सामाजिक स्तर है जो निम्न है, कम है, उसको क्या कहेंगे हम, कि कमज़ोर रह रहा है, निम्न रह रहा है। तो उसमें सामाजिक स्तर जो होगा निम्न होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, यानी लोगों के अंदर उतनी जागरूकता नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा, उनका लेवल बढ़ना है, यानी जनसंख्या उनकी बढ़नी ही बढ़नी है ना। और दूसरी चीज़ है निरक्षरता। निरक्षरता का मतलब है शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी होगी तो लोगों को इतना ज्ञान नहीं होगा। जब शिक्षा की कमी होगी तो लोगों को क्या होगा, ज्ञान नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि यही होता है कि चलो 2 लड़के हैं कि 4 लड़के हो जाएंगे, अपना अपना कमाएंगे खाएंगे। गांव भाषा में अपना अपना कमाएंगे खाएंगे, उसमें क्या दिक्कत, अपना क्या है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। निरक्षरता का मतलब होता है कि उनके अंदर साक्षर नहीं होते, वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते। जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है जनसंख्या की वृद्धि होनी अनिवार्य है ना। जनसंख्या वृद्धि होनी अनिवार्य है, यानी निरक्षरता। तो सबसे बड़ी बात है कि इनको साक्षर होना भी जरूरी है। साक्षर होना भी जरूरी है, साक्षर होना भी जरूरी है। तो जिससे क्या होगा, साक्षर होंगे तो लोगों के प्रति उनको सब कुछ पता होगा, उनको सब पता होगा कि कहाँ पे, यानी ज़्यादा परिवार होने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, हर चीज़ के बारे में जानकारी होगी। और जब साक्षर होंगे और जब निरक्षर होंगे तो उनको किसी से परवाह नहीं है, हम दो हमारे गिन लो, वही वाला हाल है। लेकिन सिस्टम क्या है, सरकार कहती है हम दो हमारे दो, है ना। तो ये सिस्टम होता है। एक मूर्ख व्यक्ति क्या होता है, जो शिक्षित व्यक्ति नहीं होता है, अनपढ़ व्यक्ति होता है, तो उससे इससे परवाह नहीं होता कि हमारे देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। उससे इससे कोई किसी चीज़ से परवाह नहीं है कि हमारे पास 2 बीघे ज़मीन है, अगर 10 लड़के हमारे हो गए तो 2 बीघे में कितनी कितनी ज़मीन मिलेगी, उससे नहीं परवाह है। अपना बड़े हो जाएंगे, कमाएंगे खाएंगे तो घूमेंगे। तो ये सब चीज़ें होती, यानी ये निरक्षर व्यक्ति होगा वो सोचेगा, और जो साक्षर व्यक्ति होगा वो इन सब चीज़ों को, बातों से थोड़ा भविष्य से सोच कर चलेगा कि आज तो हम अच्छे खासे कमा खा रहे हैं, लेकिन भविष्य में जाकर के हमारे बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, कैसा हमारे बच्चों का भविष्य होगा। तो वो सब चीज़ें क्या है, शिक्षित व्यक्ति एक 20 साल पहले, 20 साल आगे सोच करके चलता है, भविष्य सोच कर चलता है कि 20 साल बाद क्या होगा। अभी तो ठीक है, मान लो अभी 40 साल की उम्र हो तुम्हारी, या मान चलो हम ही हैं 25 साल के हैं। अब हमें 25 साल के बाद में हम काम करने लायक तो बचेंगे नहीं, उसके लिए हमें बुढ़ापे के लिए कुछ थोड़ा बहुत इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। बुढ़ापे में हमें कैसे खर्चा चलाना है, तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से अगर शिक्षित व्यक्ति है तो देखेगा, वरना से बुढ़ापे में खेती पाती बेच के, जो खेती होती है बेच बाच के खाओ, कोई परवाह नहीं, है ना। दूसरा है कि कम आयु में विवाह, यानी जो लड़कियों की पहले जो क्या होता था, 13 से 14 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाते थे, 13 से 14 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाते थे। ये भी सबसे बड़ा इफेक्ट है। बल्कि सरकार ने अब तो खैर 21 to 23 कर दिया है, पहले था 18-21, पहले 18-21 था, लेकिन हाल ही में 21 लड़के की और 23 लड़के की उम्र कर दी गई है शादी के लिए। इसमें कैसे बढ़ोतरी होती है, जैसे मान लो कम आयु में उनकी शादी हो गई और उनके जो है प्रजनन क्षमता जो है ज़्यादा दिन तक चलेगी। जब प्रजनन उनका ज़्यादा दिन तक चलेगा तो बच्चे भी ज़्यादा होंगे, और जब ज़्यादा उम्र दरार शादी होगी, वैसे तो नॉर्मल तौर पे 25 से बाद ही शादी करनी चाहिए एक हिसाब से, तो प्रजनन क्षमता उनकी कम रहे, प्रजनन उनका उतना ना रहे, तो बच्चे भी कम होंगे। और भी बताया गया, सरकार ने बताया कि एक से दूसरे बच्चे में 3 साल का डिफरेंस रखना चाहिए, 3 साल का डिफरेंस रखना चाहिए, है नहीं। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाएगा तो क्या होगा, बढ़ोतरी इतनी नहीं होगी, जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ है मृत्यु दर में कमी, यानी लोग पैदा ज़्यादा हो रहे हैं और मर कम रहे हैं, पैदा ज़्यादा हो रहे हैं और मर कम रहे हैं।
सपोज करें मोटा मोटा हिसाब ले लेते हैं कि अगर 80% पैदा हो रहे हैं बच्चे तो मर मात्र 20% रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बढ़ोतरी होनी है। यानी कोई 80% चीज़ बढ़ रही है, 20% घट रही है, तो उसमें बढ़ोतरी होनी है, क्योंकि 80% अभी है, 80% फिर उनका 20 से 20 घट रहा है, लेकिन उनका 80 चल रहा है ना। तो इस चीज़ से क्या होगा, जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। मेन पॉइंट क्या है, निम्न सामाजिक स्तर का निम्न है, वो ज़्यादा शिक्षित नहीं है। दूसरा निरक्षरता, उनमें साक्षरता नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा उनको अच्छा और बुरे का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए भी जनसंख्या बढ़ती है। तीसरा है कम आयु में विवाह, यानी छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाना, ये भी सबसे हानिकारक है शिक्षा जनसंख्या की वृद्धि के लिए, सबसे ज़्यादा हानिकारक है। मृत्यु दर में कमी, यानी उनके मरने में कमी आ रही है, लोग कम मर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मृत्यु दर जब कमी होगी तो जनसंख्या आपकी बढ़ती चली जाएगी, इससे काफ़ी नुकसान है। इसको रोकने के उपाय क्या हैं? एक तो अवरोधक विधि होती है। अवरोधक विधि क्या होती है? अवरोधक विधि वह विधि होती है जो कि भौतिकली यानी फिजिकली यूज की जाती है, शरीर के बाहर यूज की जाती है, शरीर के बाहर यूज की जाती है। तमाम प्रोटेक्शन है, जैसे कोई भी प्रोटेक्शन ले लो, कोई भी प्रोटेक्शन है वो भौतिक है, यानी शरीर के बाहरी अंग पे जो निर्भर किया जाए उसको कहते हैं हम प्रोटेक्शन, या उसको कहेंगे अवरोधक विधि। जैसे एक आता है जो कि नॉर्मल है, ठीक, तो ये सब चीज़ें आती हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए प्रोटेक्शन यूज किए जाते हैं। कंडोम जैसे है कंडोम, तो इसको ये प्रोटेक्शन रूप में चलता है। प्रोटेक्शन यानी फिजिकली जो पुरुषों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ये पुरुषों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। पुरुषों के द्वारा इस्तेमाल करने से क्या होता है, उनका वीर्य जो है अंडाणु में नहीं जाता है, महिलाओं के अंडाणु में नहीं जाता है, जिससे बच्चे का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इन ये प्रोटेक्शन यानी अवरोधक विधि होनी चाहिए। दूसरी रासायनिक विधि, रासायनिक विधि है जैसे इसमें कुछ टेबलेट्स आती हैं, माला डी नाम से होती है एक टेबलेट, माला डी नाम से होती है ना, और भी जितनी रासायनिक विधियां हैं, रासायनिक विधियां यानी केमिकल के द्वारा, इंजेक्शंस के द्वारा, कोई टेबलेट्स के द्वारा जो उनका प्रजनन रोका जाए, उनके अंडाणुओं को रोका जाए, तो वो क्या होगी, रासायनिक विधि कहलाएगी। यानी किसी भी दवाइयों के माध्यम से, किसी भी मेडिसिन्स के माध्यम से अगर हम गर्भ को रोकते हैं तो वो क्या कहलाएगी, रासायनिक विधि कहलाएगी। आप कोई टेबलेट्स यूज कर रहे हैं या कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तमाम इंजेक्शन चलने लगे, इंजेक्शन लगवा लो 5 साल का, 3 साल का, 6 साल का, 10 साल का, इस तरीके से इंजेक्शन लगाए, इतने दिनों तक उनका गर्भ नहीं बन पाता, गर्भ नहीं रुकता है, तो उसको क्या कहते हैं, रासायनिक विधि। तीसरा है गर्भ निरोधक युक्ति। गर्भ निरोधक युक्ति यानी गर्भ को रोकने के लिए, इसमें जैसे है कॉपर टी वगैरह यूज किया जाता है। क्या? कॉपर टी, ये महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर टी, कॉपर टी क्या होता है, महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है, गर्भ निरोधक युक्ति, गर्भ को निरोधक करती है, गर्भ को बनने नहीं देती, उसको कहते हैं गर्भ निरोधक युक्ति। युक्ति मतलब उसका प्रयोग, गर्भ निरोधक युक्ति मतलब उसका प्रयोग, उसको बनने नहीं देती है। फिर है वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी क्या होता है, ये पुरुषों में होता है। वैसेक्टॉमी जो होता है पुरुषों में क्या होता है, जो उनका जनन अंग होता है, जो जनन अंग होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नसें आई होती हैं, ठीक, यहाँ पे कुछ नसें आई होती हैं, यहाँ पे कुछ नसें आई होती हैं, इनको काट करके यहीं पर से काट करके इनमें गांठ लगा दी, इसको कहते हैं वैस नस, इसको कहते हैं वैस, ये वैस होती है। तो वैस को काट करके जब उसमें गांठ मार दी जाती है तो उसको कहते हैं वैसेक्टॉमी। यानी वैस नस को क्या करते हैं, काट करके उसमें गांठ लगा दी जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं वैसेक्टॉमी। क्या कहते हैं, वैसेक्टॉमी। यानी पुरुषों में होती है, ये बात पुरुषों में है। पुरुषों में जब नस को काट करके उसमें गांठ लगाई जाती है तो उसको कहते हैं वैसेक्टॉमी, ठीक है। और ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी ये स्त्रियों में होता है, स्त्रियों में होता है। इसमें भी गर्भ को रोकने के लिए नस को काट करके, ट्यूब नस होती है जो, उसको काट करके उसमें गांठ मार दी जाती है, तो उसको कहते हैं हम ट्यूबेक्टॉमी, यानी ट्यूबेक्टॉमी। तो ये सारी महत्वपूर्ण विधियां, इनसे सबको रोका जा सकता है। इनमें थोड़ा भी बदलाव लाना चाहिए कि हर चीज़ की यानी बढ़ोतरी का मेन कारण ये है और इसके रोकने के उपाय ये हैं। यानी बढ़ेगा तो इनकी वजह से, अगर घटाना है उसको रोकना है तो इसकी वजह से आप रोक सकते हैं, है ना। जय हिंद।